ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। महादेव सभी को सुखी रखे। माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार भरे। कोई भी जीव इस सृष्टि में भूखा ना सोए, ना वो ईश्वर भूखा उसे रखे। बड़े दुष्कर्म किए होते हैं जो इंसान जिन्हें अन्न नहीं मिलता। महादेव किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को भूखा नहीं सुलाते। वो अपने कर्म इंसान के होते हैं जो भुगतता है और उसे ईश्वर दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि किसी भी जीव को भूखा रखना उनका नियम ही नहीं है। सभी जीवों को उसके मुताबिक अन्न धन से ईश्वर परिपूर्ण रखता है। हम कर्म करने के टाइम सोचते नहीं है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। बस हर किसी को ये लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी कुछ नहीं। वो ईश्वर को भी गलत साबित करने की चेष्टा करता है। दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय है, हाँ मैं अकेला हूँ। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे हम जुठलाना तो चाहते हैं लेकिन जुठला नहीं पाते। हाँ मैं अकेला हूँ और अकेला ही पैदा होता हूँ, अकेले ही मर जाता। हम सारी जिंदगी दोस्तों अकेले ही रहते हैं। देखा जाए तो परिवार में रहकर भी हम एक अकेले ही होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप में जीना पड़ता है। आप दूसरों पर बोलते निर्भर तब तक रहते हैं। एक शिशु माँ पर निर्भर रहता है जब तक वो शिशु अवस्था में होता है। उसे और कुछ नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता, केवल माँ के दूध पर निर्भर होता है। तो वो अपनी माँ के आसपास घूमता है, लेकिन वो तब भी अकेला ही होता है दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक ही दी जाती है। ईश्वर एक आत्मा दे के ही भेजता है। दो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, किंतु उनकी कर्म, उनके जो जीवन यापन करने का तरीका है वो भिन्न रहता है। उनका स्वभाव भिन्न रहता है। उनके ग्रह गोचर नक्षत्र सब भिन्न रहते हैं। वो तभी मैं कह रहा हूँ, वो खुद अगर साथ में कोई पैदा हुए, लड़का लड़की हुआ है, लड़की लड़की हुई है, लड़का लड़का हुआ है, ट्विंस है, थिंस है, तीन 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 बच्चे पैदा होते हैं इकट्ठे। तो प्रकृति हर एक को अगर साथ में भेज भी रही है तो भी वो अकेले होते हैं। तभी मैंने ये दिया है कि हाँ मैं अकेला हूँ। अकेला ही जीवन यापन करता है इंसान। जब आप भोजन करते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप जुड़वा भी हैं कि मेरा भाई खा रहा है या मेरी बहन खा रही है तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं, मेरा पेट नहीं भरेगा। उसके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे मेरा पेट भरने के लिए मुझे खुद निवाला अपने मुंह में डालना पड़ेगा। और ये सत्य है, हाँ मैं अकेला हूँ। यही देख के इंसान पूरा जीवन चलता है। कोई आपके शरीर पे कष्ट आता है, तकलीफ आती है, वो कौन भोगता है? आप स्वयं। आपके दुखों का एहसास सामने वाला कर सकता है। वो आपके भाई बंधु, माँ बहन, बाप, जो भी रिश्ता, वो सिर्फ एहसास कर सकते हैं। वो आपके शरीर पे आए हुए कष्ट को खुद नहीं झेल सकते। वो आपको झेलना पड़ता है। वो केवल इतना झेलते हैं कि उसको आपकी सेवा करनी पड़ती है, आपकी मदद करनी पड़ती है।
कई बार कोई इंसान बुढ़ापे में भी अगर बीमार पड़ जाता है, रोगी हो जाता है, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सत्य है, उसमें अगर आपके खुद के माँ बाप भी होंगे, अगर आप रोगग्रस्त हो गए, आपका शरीर जो सही नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो एक समय ऐसा भी आता है, खुद के ही माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिश्ता ले लो, यहाँ तक पत्नी बच्चे सब, वो कहेंगे भगवान इसको मुक्ति दे। अब इसमें बोलो मुक्ति कहाँ से मिलती? मुक्ति शरीर त्यागने पर मिलती है। कोई आपको सीधा तो नहीं कहेगा ये मर जाए, नहीं, इसको सिर्फ इतना कहा जाता है। तो फिर आप बताओ कि आप अकेले हुए हैं या नहीं? आपका पूरा जीवन आप अकेले ही बिताते हैं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही खाते पीते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। आपके द्वारा किए गए जो कर्म है, वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, उसका सभी का परिणाम आपने खुद भुगतना है। कोई आपके द्वारा किए गए कर्मों को नहीं भुगतता। हाँ, आपके द्वारा गलत कार्य करने पर या गलत काम करने पर उस पर आपके परिवार पर उसका असर आ सकता है, किंतु भुगतना आपको खुद को पड़ता है। तो फिर आप अकेले ना हो, तो फिर आप बुरा कर्म क्यों करते हो? आप सोच के देखो। आज मैं किसी के लिए, आज मैं बोलूँ अपने परिवार के लिए, अगर मैं चोरी चकारी करके भी लेके आ रहा हूँ धन, अगर मैं किसी का गबन भी कर रहा हूँ, वो अन्न तो सब खा लेंगे, वो पैसे का उपयोग सब करेंगे, लेकिन जब पुलिस वाला पकड़ेगा तो चोर केवल आप कहलाएंगे। वो पुलिस द्वारा दिए गए दंड के भागीदार केवल आप होंगे। जब सब कुछ आपने अकेले ही भुगतना है, तो आप कोई गलत कार्य किसी के हेतु क्यों करते हैं? आप जो मर्जी कर लो, अगर समाज ने एक चीज को गलत बोला है तो उसका नियम हमें पालना पड़ता है। अगर हम जीवन जीना चाहते हैं, जीवन सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद के लिए नियम निर्धारित करने चाहिए कि ये कार्य मैं नहीं करना, मतलब नहीं करना। अगर जो इंसान खुद के बनाए हुए नियम पर नहीं चल सकता, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों में अगर नहीं चल पाते, तो आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो दूसरे का नियम तो छोड़ दो, परिवार में आप एक घर के बड़े सदस्य हैं तो आप घर पे नियम बनाते हैं। आप नियम जब बनाते हैं तो आप परिवार के लिए जो नियम बना रहे, सबसे पहले वो नियम आप अपने ऊपर भी निभाने पड़ते हैं। अगर मैं खुद नियम निभाऊंगा तब जाके मैं अपने परिवार कह सकूंगा भी तुम भी निभाओ, तो हमारा जीवन यापन सही होगा। अब एक बाप खुद बैठ के शराब पी रहा है और बच्चों को बताए नहीं बेटा शराब पीनी गलत बात है, तो आप खुद गलती कर रहे हैं। आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, आप बच्चों को मना करते हैं, तो आप कौन सा सही कार्य करते हैं? कभी ये सोच के देखो। आप खुद असत्य झूठ बोलते हैं और बच्चे को कहते हैं झूठ नहीं बोलना, जब बहुत मार पड़ी। क्यों? यही हमारे जीवन का कार्य है। हम सबसे पहले अकेले जब पैदा हुए थे, तो ईश्वर ने हमें यही ज्ञान देके पैदा किया था कि ये संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई भी तेरा संगी साथी नहीं है। जब ईश्वर हमें हर जगह पर हमारे बुद्धि को समझाता है, हमें कहता है कि हर बार तेरे को समझाया, हर जीवन काल में समझाया, तो भी अगर इस जीवन काल में भी तू नहीं समझ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोस्तों, हम अकेले हैं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही जीवन यापन करते हैं। किसी जीव के लिए गलत कार्य करना खुद
तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्म खराब कर करके हम कितने अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं। अपनी खुद की नज़र में कई बार इंसान गिर जाता है कि यार मैंने कुछ भी सही किया, जब उसको अंतिम समय पे याद आता है तो वो समय निकल चुका होता है। उसके बाद आप बोलो मैं प्रायश्चित कर लूँ, प्रायश्चित से नहीं होता। कई लोग, अभी मेरे पास एक सदस्य आया, सारा जीवन तुम कर्म अपनी तरफ से करते रहते हो, उसके बाद आप कोई मेरे जैसे इंसान पकड़ लोगे, यार मेरा एक काम कर, भगवान है मेरे को वो तकलीफ दे रहा है, मेरे को ये कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, अगर वो काम पैसे दे के ठीक हो सकता तो उसकी रिटेल की दुकानें ना खुली होती। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा ऋषि मुनि ज्ञानी, यहाँ तक कि ईश्वर स्वतः भी आपके द्वारा किए गए कर्मों का निवारण नहीं कर सकता। वो कहता है तुझे कर्म भोगने पड़ेगा, अगर तूने दुष्कर्म गलत कर्म किए हो तुझे भोगने पड़ेंगे। कहीं पे तुम पैसे देके या मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के बोलो कि मेरे कर्म धुल जाए, कर्म खत्म हो जाए, कर्म कट जाए, तो दोस्तों वो कटना नहीं होता। वो आप अपने आप को खुद को झूठ बोल रहे हैं। मैंने उस शख्स को बोला भैया मैं हाथ जोड़ता, कृपया मुझे क्षमा करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का निवारण क्या आप धन द्वारा उतार सकते हैं? नहीं उतरता दोस्तों। आप रिश्वत दे के पुलिस वाले से बच जाएंगे, आप रिश्वत दे के जज से बच जाएंगे जेल जाने से। अगर किसी का आपने खून कर दिया, बोलो कि मैं पैसा दे के छूट के बच जाऊं, आप जेल से तो बच जाओगे, कोर्ट से बच जाओगे, सरकार से बच जाओगे, सबसे बच जाओगे, लेकिन ईश्वर की अदालत में कभी आपका फैसला नहीं होता। वो आपका फैसला केवल वही होगा जो आपको दंड भोगना पड़ता है। अगर किसी ने आप पे अगर कुछ आक्रमण किया, वो गलत किया, वो बात अलग हो जाती है। वो उसके द्वारा दुष्कर्म पे आप उसको दंड दे रहे हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको कोई मारने आया या आपको कत्ल करने आया या आपको लूट के भाग रहा है या आपके लिए आपके बच्चों के लिए कोई गलत कर रहा है तो आप उसको मत दंडित करो। दंडित करना चाहिए, आप में ये समर्थता होनी चाहिए। अकेले का मतलब ये नहीं होता, अकेले का मतलब ये होता है कि खुद के लिए जो किए गए कर्म हैं वो हमें खुद भुगतने पड़ते हैं। अगर हम परिवार बसा के बैठे, उस परिवार के सदस्यों की रक्षा करना घर के बड़े बंदे का फर्ज बनता है। उस पर आप अकेले नहीं रह सकते, बोलो नहीं जी मेरा तो अकेला, मैंने क्या करना, नहीं। अगर आप उसके दायित्व लेके बैठे हो तो वो आपको निभाना पड़ता है। ईश्वर ने कई स्टेज बनाई है, कई रास्ते बनाए, कई जगह बनाई ऐसी है कि जिस पे आप अगर अपना परिवार बसा रहे हो तो उसके परिवार का पालन पोषण करना हमारा खुद का फर्ज बन जाता है। नहीं तो आप शादी ना करते, अकेला इतना पसंद आता तो आप शादी ना करते। अगर आपने शादी करके पत्नी लाए हैं तो पत्नी के प्रति आपका दायित्व बनता है। संतान पैदा की है, आपके द्वारा हुई है पैदा, तो वो संतानों को पालने का दायित्व बनता है। उधर आप बोलो मैं अकेला हूँ मैं तो निकल जाऊंगा, नहीं, वो भगोड़े होते हैं। आप अपने फर्जों से मुख नहीं बदलते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप कोई गलत कार्य करके धन अर्जित ना करें। मैं इस चीज़ को नोटिस करा रहा हूँ कि आप गलत कार्य करके धन अर्जित करते हैं, जो कार्य गलत हमारे समाज ने निर्धारित किया ये कार्य गलत है। जैसे अफीम, चरस, गांजा बेच के आप बोलो मैं धन ला रहा हूँ अपनी औलाद के लिए, तो वो गलत है, आप दूसरों के लिए हानिकारक कर रहे हैं। अगर समाज जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का अगर पालन नहीं करते तो आपका अकेले रहने का कोई दायित्व नहीं है।
आपको रहना तो उसी समाज में पड़ेगा। अगर आप छोड़ छड़ा के पहले ही चले जाते तो वो अलग हो जाता है, तब वो अकेलापन होता है। लेकिन उसमें भी आप अकेले नहीं रहते। जिस माँ बाप द्वारा आप पैदा किए गए हैं उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। इस संसार में पैदा होने के बाद कोई भी जीव अपने दायित्व से बाहर नहीं जा सकता। हर एक माँ बाप द्वारा पैदा किए जाने के बाद उनके कर्जा हमारे पर चढ़ता है। तो आपको परिवार को चलाने के लिए माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ती है। ये दोस्तों ऐसे चक्र, ऐसे माया जाल में ईश्वर ने हमें जकड़ के धरती पे भेजता है कि हम जन्मों तलक भटकते रह जाते हैं। जन्मों तलक अज्ञानता वश हम इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, समझते नहीं है। बस यही चक्कर में ईश्वर ने ऐसे घुमाया हुआ है कि वो तब फिर मैं आपको ये एक ही मेरे पास डायलॉग है, क्या करूँ कि ईश्वर ने अपना मनोरंजन बनाया हुआ है। हर एक इंसान के द्वारा किए गए कर्मों को अच्छा करता रहेगा। आज मैं बोलूँ मैं वो पूजा पाठ करके सब कुछ करता हूँ, क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मेरे को शरीर त्यागते ही मेरे ठीक है जो मेरे अच्छे कर्म मेरे अकाउंट में क्रेडिट हैं वो तो मेरे साथ चले जाएंगे। अगर मैं बुरा किया होंगे तो मेरे को उसके लिए फिर नवी कतार लगेगी मेरे लिए, क्योंकि ऊपर जब इंसान शरीर छोड़ के जाता है वहाँ पर भी कतारें लगी होती हैं। इसने ये कर्म किया उसकी वो कतार, इसने वो कर्म किया उसके हिसाब से ही इंसान फिर पुनर्जन्म लेता रहता है, वो कर्म भोगता रहता है। ये भेड़ चाल दोस्तों कभी खत्म नहीं होती। इंसान बोले कि मेरे पास यही एक जन्म है, मैं हूँ, नहीं दोस्तों, हम जन्म जन्मांतर कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं, कितनी बार हमने जन्म लेना है, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। वो रिकॉर्ड तब मिलता है जब हम ऊपर जाते हैं, हमारे कतार में बैठे होते हैं, तो हमें हर एक जन्म की अपनी स्मरण शक्ति आती है, स्मरण शक्ति मिलती है। मैंने उस जन्म में ये कर्म किए थे। हम सिर्फ दोस्तों एक ईश्वर द्वारा बनाए गए रोबोट की तरह हैं, जो स्वतः पैदा होते हैं स्वतः ही मर जाते हैं। अगर नहीं मरते तो हमारा शरीर रोगों ग्रस्त होकर खत्म हो जाता है। बस ईश्वर ने कर्म फिलॉसफी बनाई है, कर्म की परिभाषा बनाई है। उन्हीं कर्मों को कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में सबको बताया। तो अब भगवद गीता में वहाँ कृष्ण जी ने तो सब कुछ बता दिया, हाँ मैं ही हूँ। तो जब वो ही है तो हम क्या है किसी को नहीं पता। फिर वही कहूँगा, अकेले है, अकेले आए हैं, अकेले ही चले जाना है। हाँ मैं अकेला हूँ, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला दोस्तों, ना ही आप किसी को साथ ले जा सकते हैं। इसी धरती पे रहकर ही हमें सब कार्य करने पड़ते हैं। यही दोस्तों सत्यता है, और इसको अगर आप जब तक समझ लेंगे तभी आपका जीवन सही मायने में जीने के योग्य बनता है। किसी से दुख, किसी की नाराजगी, किसी का सुख से चिढ़ना, इसके सुख से जलना, आप कभी भी देखो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आप दूसरे को हानि पहुंचा के बोलोगे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो पहले तो आपको सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पड़ती कि सुख कहते किसे हैं, किस चीज को सुख कहते हैं। सुख एक संतुष्टि है कि सुख क्या है, पहले तो उसकी परिभाषा सोच लो और फिर सोचो कि मैं क्या हूँ। कभी आपने, अभी एक छोटी सी मिसाल मेरे दिमाग में आई, आपने कभी अनार का फल देखा? देखा है ना, खाया भी होगा।
वो एक अनार में से कितने दाने निकलते हैं। वो कहावत है, एक अनार 100 बीमार। क्योंकि बीमारी के लिए अनार खाना अच्छा होता है कि अनार से हमको रेड सेल्स हमारे शरीर में जाते हैं। और एक एक अनार का दाना, उस एक अनार के अंदर अनेकों दाने पड़े होते हैं, फिर भी वो दाने अपना एक स्वरूप रखते हैं। एक एक दाना अपने अलग अलग पंक्तियों में रहता है। और इतने ईश्वर ने इतनी सही तरह से सजा के उसको रखा होता है कि सभी एक अनार में के अंदर अनेकों दाने होते हैं। कभी वो दानों को गिन के देखो तो आपको समझ पड़ेगी। वो हर एक दाना एक नए अनार के वृक्ष को पैदा करता है। वो हर एक दाने में से इतनी शक्ति होती है कि वो नया अनार का पौधा उगा देता, बड़ा कर देता, उसमें से अनेकों फिर अनार निकलते। तो सोचो, हम खुद भी उस अनार के एक दाने के मुताबिक ही है, हम कोई अलग नहीं है। वो माँ की कोख की सोचो, जिस कोख से आप पैदा हुए। मैं कई बार कईयों को कहता हूँ, मुझे एक महिला में से, एक देवी में से, एक लड़की में से, एक कोई भी औरत हो, मैं उसकी इज्जत क्यों करता हूँ। उस माँ के अंदर, उस बहन के अंदर कितने संतानें विद्यमान है, कितना जीवन विद्यमान है। वो एक माँ की कोख, कईयों की माएँ 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे जब पैदा करती थी, अभी भी करती हैं। एक कोख में कितने बच्चे होते हैं, सोचा कभी? यही मैं समझाना चाहता हूँ कि एक जीव के अंदर कितने जीव हैं। वो सब अकेले ही आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। लेकिन वो माँ अकेली थी जिसने इतने जीवों को पैदा किया। तभी वो तो एक औरत के अंदर, एक माँ के अंदर कितनी दुनिया फंसी हुई है। और एक माँ को मारना सबसे बड़ा पाप क्यों गिना गया? इसीलिए ये दोस्तों, ये जो फिलॉसफी है या इसका ज्ञान कह लो, इस ज्ञान में आप जितने डूबते जाओगे आपको उतना ही आनंद भी आएगा, ज्ञान की समझ भी आएगी। और आप वो ज्ञान कितना रख लोगे दिमाग में, समझ लोगे, सब कुछ कर लोगे, उसके अंत में आपको लगेगा यार सब कुछ बेकार है। जब असली ज्ञान मिलता है उस औरत के अंदर, उस माँ के अंदर इतना कुछ, इतनी संतान। आज जब मेरी माँ थी, मेरी माँ की कोख से जब मैं पैदा हुआ, हम 3 भाई बहन थे। आज मेरी उस बहन के, एक बहन के बच्चे, 3 बच्चे, एक बहन का एक बेटा, सब चले गए। मैं बोलता हूँ वो चीज़ को नहीं सोचता, लेकिन जो बहन के बच्चे जीवित हैं, सब है। वो आज सोचो 3 के कितने हो, सबके घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं। यही दोस्तों ज्ञान है कि एक माँ, जो मेरी बहन भी थी, उसने 3 बच्चे पैदा किए। एक बहन ने, एक मेरे आज 2 बच्चे हैं। आज मेरी बेटी के 2 संतान हैं, मेरे बेटे की 1 संतान। अब वो संतान आगे चले, कितनी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। तो ये संसार है दोस्तों, संसार इसी तरह बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस पूरे संसार में इतने चक्रव्यूह के अंदर फिर भी आप अकेले हैं। आप अकेले हैं, अकेले थे, अकेले ही रहेंगे और अंत में अकेले ही जाएंगे। फिर आप कहीं ना कहीं फिर बसेंगे। यही संसार का सत्य है दोस्तों। और इसीलिए मैं हर ज्ञान में, हर बात में यही कहता हूँ कि खुद को जानो, खुद को पहचानो। हमारी पहचान ही हमें समझाती है, हाँ मैं भी एक जीव हूँ, केवल जीव। मैं कोई महापुरुष नहीं, महान आत्मा नहीं, ना ही मैं भगवान बन सकता हूँ। हम केवल
इंसान हैं। अगर हम इंसान भी सही तरीके से जो ईश्वर द्वारा निर्धारित कार्य के हिसाब से हम अगर सही इंसान बन पाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी सिद्धि है, प्रसिद्धि है, वो ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपसे फिर कहूँगा कि आप अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, हम सभी जीव समाज में रहते हुए भी हम अकेले हैं, अकेले ही कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो आप कहीं भी बच नहीं सकते। कोई भी दान पुण्य ठीक कर लो, चेष्टा करो, भगवान को मस्का लगा लो, नहीं, वो भुगतना ही पड़ता। ओम नमः शिवाय।